गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसकी शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। तो जो पहला फॉर्म्स है वो है इसका हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड है हमारा क्या पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ है हमारा कंपनी, ठीक है। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है देखते हैं। सोल यानी कि वन, सिंगल, प्रोप्राइटरशिप ओनर। क्या हुआ ये हमारा? यानी कि अकेला मालिक, वो बिजनेस जिसका मालिक क्या है? अकेला है। कोई भी बिजनेस कौन संभाल रहा है, कौन चला रहा है? अकेला आदमी चला रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। जिसमें कोई भी बिजनेस है उसको अकेला आदमी चला रहा है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, किसी दूसरे आदमी ने कोई पैसा नहीं लगाया है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, ठीक। एक बार फिर समझ ले इसको। सोल यानी कि वन या सिंगल, प्रोप्राइटरशिप यानी कि ओनर। उस वो बिजनेस जिसका मालिक क्या है? अकेला है, यानी कि उस बिजनेस को अकेला आदमी संभाल रहा है। अब बात आती है इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। फीचर्स पढ़ते हैं हम। पहला फीचर्स क्या है इसमें हमारा? सिंगल ओनर। जैसे कि डेफिनेशन में था कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी, सिंगल ओनरशिप जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस होगा, ठीक है, इसमें अकेला आदमी होगा और अकेला ही वो क्या लगाएगा? पैसे लगाएगा। जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगी, जो भी पैसा लगाया जाएगा बिजनेस के अंदर, वो अकेले आदमी के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन यानी कि इसकी शुरुआत होना, क्लोजर यानी कि बिजनेस बंद होना, ठीक है। जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है इसकी शुरुआत करना और इसको बंद करना ज़्यादा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, ठीक है। कुछ ही केस में छोड़कर इसमें ज़्यादा में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसकी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं और आसानी से ये बंद हो सकता है। फिर बात आती है हमारी किसकी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी से यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अनलिमिटेड लायबिलिटी से मतलब है एक जो बिजनेसमैन है, एक जो ओनर है, ठीक है, उसने कोई लोन लिया था अपने बिजनेस के लिए। उसने क्या लिया था? अपने बिजनेस के लिए लोन लिया था और वो लोन नहीं चुका पाया। उसके बिजनेस की जो असेट्स थी वो भी सेल हो गई, उसने अपने बिजनेस को भी बेच दिया, तब भी उस पर लोन बकाया रह गया। अब वो क्या होगा? जो उस बिजनेसमैन की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी से मतलब क्या है? उसका जो घर है, ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं वे उस पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक बिजनेसमैन था, एक राहुल नाम का एक बिजनेसमैन था। इसने अपने बिजनेस को चलाने के लिए SBI बैंक से लोन लिया था, ठीक है। इसने 10 लाख रुपए का लोन लिया, मान के चलते हैं। कितने का? 10 लाख रुपए का लोन लिया। और लोन लेने के बाद भी इसका बिजनेस ठीक ढंग से नहीं चल पाया और उसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और उसका पैसा डूब गया, बिजनेस भी डूब गया। इसने अपने बिजनेस को सेल कर दिया। बिजनेस को सेल करने के बाद भी इसके पास 6 लाख रुपीज़ आए और SBI ने क्या करा? उनको पैसों को ले लिया, क्योंकि SBI से लोन ले रखा था इसने। अब बात आती है, लोन 10 लाख रुपए का लिया था, कवर हुए कितने हमारे? 6 लाख। अब 4 लाख कहाँ से आएंगे? अब 4 लाख कहाँ से आएंगे? जो ये बैंक है हमारा SBI, ये कहाँ से कवर करेगा? जो राहुल की पर्सनल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो राहुल का घर है, ठीक है। अब बैंक उसको क्या करेगा? उस पर क्लेम करेगा, यानी कि उसको सेल करेगा, वहाँ से कवर करेगा। ये हमारा क्या कहलाता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ में आई? फिर हमारा रिस्क एंड प्रॉफिट। जो बिजनेस के अंदर रिस्क होता है और जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसको कौन हैंडल करेगा? जो ओनर होगा। अकेला ओनर है तो अकेला ही हो, रिस्क होगा वो भी अकेला ही उठाएगा, प्रॉफिट होगा वो भी किसका होगा? अकेले का होगा। बात आती है नेक्स्ट हमारा वन मैन कंट्रोल। जो उस बिजनेस पर पूरा कंट्रोल होगा, जो उस बिजनेस को संभालेगा, जो उस बिजनेस को चलाएगा, ठीक है, वो किसका कंट्रोल होगा? केवल एक आदमी का, वन मैन कंट्रोल, यानी अकेला आदमी ही पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, किसी दूसरे की दखलंदाजी नहीं होगी। नोट
सेपरेट लीगल एंटिटी, जो इस बिजनेस की पहचान है वो किससे है? सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि अकेले मालिक से। जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है हमारा, जो ये ओनर होता है उसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ऐसे बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस हैं, ऐसे बिजनेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये बिजनेस क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। जैसे अकेला मालिक था, वो अकेला बिजनेस को संभाल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, तो उसका बिजनेस भी ज़्यादातर केसेस में बंद हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल साइज। ये जो बिजनेस होते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के, ये क्या होते हैं? स्मॉल साइज, छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, क्योंकि अकेला आदमी के पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं होती, इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो बड़ा बिजनेस शुरू कर सके। ठीक है। तो इसलिए जो बिजनेस होते हैं ये छोटे पैमाने पर इनकी शुरुआत की जाती है।